हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए जो है रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 17 लिख के आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के दोस्तों 16 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों श्रृंखला देखिए आपकी, पहले 199, फिर दोस्तों कितना है 211, फिर आपका 196। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक बार आपकी बढ़ रही है और एक बार घट रही है। तो जब भी इस प्रकार की आपकी श्रृंखला दी जाए तो उसमें क्या करना होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक छोड़कर आपको काउंट करना होता है। इस तरीके से आप इसको दोस्तों करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपकी चेन ये हो जाएगी और दूसरी ये, इस तरीके से आपकी श्रृंखला बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कितनी 2 श्रृंखलाएं हो जाएंगी। तो इसमें एक चीज आप देखिए दोस्तों, पहले क्या है 99 से 96, तो इसमें क्या है दोस्तों -3 किया गया है। इसमें -3 है। फिर 96 से 93, इसमें भी क्या है दोस्तों -3 किया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों उसी प्रकार से आपका इसमें दोस्तों क्या है 11 है, फिर आपका 17 है लास्ट में। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं +3 करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 214। 214 में +3 फिर करेंगे तो आपका हो जाएगा 217। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आ जाएगा 214। तो 214 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसमें दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से आपका ये 2024 संबंधित है 16 से, उसी प्रकार से 2030 ये किससे संबंधित होगा। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यदि हम इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दोस्तों यहाँ पर आपका 2 दिया है और फिर आपका यहाँ पर 0, फिर आपका दोस्तों 2, फिर आपका यहाँ पर 0। तो इससे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों आप इनको जोड़ लीजिए, तो 2 अब 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। तो 0 को आपको नहीं जोड़ना है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका 2 ऐड करना है, फिर आपको इसमें 4 ऐड करना है। तो आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। अब 8 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कितना हो जाता है 16 हो जाता है प्यारे बच्चों। 16 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब उसी प्रकार से इसमें देखिए आपका 2030 है, तो इसमें 2 प्लस करेंगे, फिर आपका 0, फिर आपका दोस्तों 3, फिर आपका 0। तो इसको जब हम आपस में ऐड किए तो आपका कितना हुआ दोस्तों, 3 2 5, कितना हुआ 5 हुआ। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 10 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किस में दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप लोग उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, आपको ये दिया गया है पूरा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक व्यंजन नहीं। तो क्या है दोस्तों ऐसी कितनी संख्याएं, तो मान लेते हैं दोस्तों क्या है, एक आपकी ये संख्या है ना, इसके पहले क्या है जस्ट दोस्तों, इसके जस्ट पहले आपके क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। और बाद में क्या बोला है कि बाद में जो है आपका यहाँ पर व्यंजन नहीं होना चाहिए। क्या है दोस्तों, व्यंजन नहीं होना चाहिए ना। तो संख्याएं आपकी देखनी है, कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर संख्या देखिए दोस्तों आपकी 3 है, फिर आपकी दोस्तों क्या है यहाँ पर फिर 3 दिया गया है संख्या,
और ये आपकी एक संख्या है और ये एक और ये, इतनी संख्याएं दी गई हैं। अब संख्या के ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में व्यंजन ना हो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये संख्या दी रही है, इसके बाद पहले भी व्यंजन और बाद में भी व्यंजन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 3 को देखिए, इसके पहले भी दोस्तों क्या है व्यंजन और बाद में भी व्यंजन है, तो ये दोस्तों बाद में नहीं होना चाहिए था, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका कौन सा मिल रहा है, ये देखिए दोस्तों 5 है, तो 5 के पहले भी दोस्तों क्या है एक स्वर है, क्या है दोस्तों ये आपका स्वर है ना, और फिर बाद में क्या है दोस्तों व्यंजन है, लेकिन बाद में व्यंजन नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर आपका ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इसके पहले क्या है एक व्यंजन है और बाद में क्या है दोस्तों एक कोई भी ये अक्षर दिया है, ना कि कोई व्यंजन है, तो इस तरीके से यही वाला आपका जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला जोड़ा बनेगा, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों आपसे क्या बोला गया था कि ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में एक व्यंजन ना हो, तो इसके पहले आपका व्यंजन है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है, तो इस तरीके से जो है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऐसा जोड़ा दिया गया है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में दोस्तों एक व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि ऑप्शन को काटना सीख लीजिए, ऑप्शन आप कैंसिल करना सीख लीजिए, आपका क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में बनेगा। देखिए कैसे, जब दर्पण को रेखा एमएन पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब पूछा है ना, लास्ट में क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए, लास्ट में आपका जी, ये शुरुआत में जी है, तो ये जी इधर आएगा, बिल्कुल आएगा या नहीं, हाँ जी इधर लास्ट में आएगा, तो लास्ट में जी इसमें है, ये 4 आपका जस्ट इधर आएगा, तो जी दोस्तों यहाँ पर देखिए सब में है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें ये क्या है आपका यू है, ये दोस्तों यू है और ये यू, तो इसमें देखिए ये यू को एन की तरह लिखा, तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ या नहीं, हाँ जी कैंसिल हुआ। डब्लू दोस्तों सभी में सेम है। ठीक है, 5 आपका ये 2 दिया है, तो 2 भी सभी में सेम है, तो ये सभी सेम हो गए। अब इसके बाद आर को देखिए दोस्तों, आर आपका जो है उसी तरीके से दिए हैं। अब टी को देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी की पोजीशन चेंज है, ये देखो किस तरीके से बना है, ये गलत बना दिया गया है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके 2 बच्चे, अब इसमें दोस्तों देखिए आपका ये एच है और ये एच है, तो भाई ये एच देखिए और ये एच देखिए, तो ये एच को उल्टा ही कर दिया गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो है वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है, इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा आपका, आकाश गंगा आएगा, क्रोड आएगा, ब्रह्मांड आएगा, वायुमंडल या सतह। तो दोस्तों इसको आप देखिए, सबसे पहले आपका वायुमंडल आता है, ठीक क्या आता है, तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी इकाई क्या होती है आपकी, ये देखिए सबसे बड़ी आपका ब्रह्मांड होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ही आपकी क्या होती है, आकाशगंगा होती है, सतह होती है, वायुमंडल, और ये सब किसमें होता है, ये ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्तों, किसमें, ब्रह्मांड में आता है। तो ब्रह्मांड या तो सबसे पहले आएगा या तो सबसे लास्ट में रखा जाएगा। तो इसमें दोस्तों देखिए ब्रह्मांड जो है 3 नंबर, ये किसमें है, शुरुआत में तो कहीं पर है नहीं, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका शुरुआत में तो है नहीं ना, तो 4 नंबर दोस्तों सतह तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले आपका 1 आ जाएगा, और ब्रह्मांड सबसे बड़ा है तो इसको लास्ट में रखेंगे। तो ब्रह्मांड जब लास्ट में आएगा तो ये 3 से लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 वाला आपका सिर्फ ऑप्शन बी में मिल रहा है,
तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर पहले क्या आएगा, क्रोड आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, सतह आएगी, क्रोड फिर सतह, क्योंकि सतह के अंदर ही क्रोड होती है। फिर आपकी सतह आएगी क्रोड के बाद, सतह के बाद क्या आएगा दोस्तों, वायुमंडल आएगा। क्या आएगा बच्चों, वायुमंडल। फिर वायुमंडल के बाद क्या होता है बच्चों, आकाश गंगा होती है। आकाश गंगा के बाद जो है दोस्तों हमारा ब्रह्मांड बनता है। क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी ये सभी आकृतियां दी गई हैं और आपको आंसर नंबर में दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे अब देखिए। ये चतुर्भुज होता है। क्या होता है दोस्तों, चतुर्भुज। इसको चतुर्भुज बोलिए या स्क्वायर बोलिए। तो इसमें कितनी, 4 भुजाएं हैं। कितनी है बच्चों, 4 भुजाएं हैं, तो इसको हम 4 लिखेंगे। फिर आप प्लस कर लीजिए। फिर आपका दोस्तों ये क्या है, पंचभुज, तो इसमें 5 भुजाएं, तो इसको हम 5 करेंगे। फिर आपका प्लस है। फिर ये दोस्तों क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 कर लेंगे। फिर प्लस है आपका, फिर आपका षष्ठभुज है, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 कर लीजिए। फिर आपका हो जाएगा त्रिभुज, तो इसको 3 से कर लीजिए। तो ये कितने टोटल हुए, इनको काउंट कर लीजिए। तो दोस्तों 5 4 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 3 कितना होता है दोस्तों, 18 और 3 होता है 21, 21। तो 21 आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी सेम इसी प्रकार का आपका पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से भारत संबंधित है दिल्ली से, उसी प्रकार से चीन ये किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत नई दिल्ली से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं राजधानी है। क्या दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, भारत की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम दोस्तों पूछें आपसे कि चीन की राजधानी क्या होगी, तो आपकी चीन की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, बीजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछ सकता है नेपाल, फिर आपका काठमांडू दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा दोस्तों श्रीलंका, तो आपको उसकी राजधानी बतानी है। तो इसलिए आपको सभी देशों की राजधानी, मुद्रा, पार्लियामेंट ये सभी याद होने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन आपका कहीं से भी उठा सकता है। नदी से भी संबंधित हो सकता है, मुद्रा से भी हो सकता है, स्टेटिक जीके का भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी ये बाधक यंत्र दे देंगे और जो बजाने वाले हैं उनका नाम दे देंगे, दूसरा आपसे पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका यहाँ पर दिया गया है कपड़ा, बर्तन, मेज। अब इसमें पूछा है कि इसमें संबंध कौन सा आएगा। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपका कपड़ा, बर्तन है, कपड़ा है और मेज है। तो दोस्तों कपड़ा आपका क्या है, एक अलग चीज है। क्या है दोस्तों, कपड़ा और बर्तन में कोई संबंध है क्या, नहीं है ना जी, तो ठीक है, गलत। फिर बर्तन और मेज में संबंध है, नहीं, कोई संबंध नहीं है। कपड़े और मेज में संबंध है, नहीं है। तो जब किसी में संबंध नहीं है तो आपका ये कपड़ा इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों ये मेज जो है इस तरीके से अलग होगी और आपका जो है बर्तन ये भी आपका अलग हो जाएगा। तो ये तीनों ही अलग चीज है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनेगा, तो आप लोग उसको अच्छे से सोल्व करते आएंगे। दोस्तों इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या बोला गया है, मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया। क्या दोस्तों, मयंक जो है उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, फिर वह दाएं मुड़ा। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर उत्तर,
तो उत्तर कौन सा है, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ वह कितना गया दोस्तों, 10 किलोमीटर उसने चलाया। ठीक है दोस्तों, कितना, 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा तो इस तरफ मुड़ा और कितना चलाया दोस्तों, 8 किलोमीटर चलाया। ठीक है जी, 8 किलोमीटर चलाया। फिर फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलाया। ठीक है जी, वह 6 चला और कितना, 6 चला और किस तरफ चला, दाएं चला, तो ये 6 हो गया। फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर यह दाएं मुड़ता है और 5 चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय की। तो आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, ये देखिए दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये तो आपकी 5 हो गई, तो ये शेष कितनी बची इधर दोस्तों, तो ये शेष आपकी 3 किलोमीटर बची। कितनी बची, 3 किलोमीटर बची। और ये दोस्तों आपकी 10 थी, ये 6 इधर चल लिया, तो ये कितनी बची आपकी, इधर 4 किलोमीटर बची। अब आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, कितनी पूछी गई, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी। अब आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, और आपको बहुत बार बताया है। तो सभी बच्चे अब जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उसका क्या रूल होता है दोस्तों, यहाँ पर उसको लिख लीजिए। आपका आधार का स्क्वायर होता है प्लस आपका लंब का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर करिएगा। कितना दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना है और फिर आपको आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कौन सा आंसर इसमें आ रहा है। ऑप्शन ए आया, बी आया, सी आया या डी, जो भी आपका राइट आंसर आए सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। अब दोस्तों इसमें आपको कौन सी आकृति ऐसी है जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऑप्शन काटना आना चाहिए। तो ऑप्शन कैसे काटेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखिए, आपका क्या है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, तो ये त्रिभुज आपका यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है त्रिभुज। तो इसमें दोस्तों आप देखें तो ये त्रिभुज बन रहा क्या, नहीं बन रहा, तो इसको कैंसिल करिए। इसमें त्रिभुज बन रहा ऊपर, नहीं बन रहा, तो इसको भी कैंसिल करिए। इसमें त्रिभुज बन रहा क्या इस तरीके से, नहीं बन रहा, कैंसिल करिए। तो आपका कौन सा बचा, ऑप्शन डी बचा, और इसमें आपका त्रिभुज भी बन रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले क्या है करना, ऑप्शन को काटना सीखना है। ठीक है दोस्तों, चाहे ऑप्शन को काटना सीख लेना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग बड़ा मक्कार भाई होते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा भाई। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी उंगली में पता नहीं दर्द हो रहा है क्या कि वीडियो आपसे लाइक नहीं हो रहा है। तो जल्दी से आप लोग लाइक ठोकिए, बिल्कुल अपनी स्क्रीन को नहीं तोड़ना है, सिर्फ लाइक करना है सभी बच्चों को। इतना कस के भी ना दाब दीजिएगा कि आपकी स्क्रीन में जो है स्क्रैच आ जाए। आराम से सभी बच्चे पुश करें और वीडियो को लाइक करें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, प्रश्न, आकृति के टुकड़े में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। चलिए जल्दी से देखिए, अब इसमें कौन सी ऐसी है आकृति का निर्माण किया जा सकता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें कौन सी ऐसी आकृति है जिसके द्वारा हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे फटाफट कि आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे फटाफट यहाँ पर। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए भाई क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाली आकृति ले लेते हैं। क्या दोस्तों, ये वाली आकृति यहाँ पर ले लेते हैं, पहली वाली। तो ये तो आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये दोस्तों आपका त्रिभुज यहाँ पर है, ये चीज है, तो ये आपका बनेगा, नहीं बन पाएगा। इस तरीके से ये हम बनाते हैं तो, क्योंकि दोस्तों ये आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला, फिर दूसरी तरफ तो आपका ये हिस्सा हो जाएगा, लेकिन फिर ये आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए, ये वाली आपकी आकृति थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बन
बन सकती है। कैसे बन सकती है देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम कौन सी आकृति उठाएंगे, ये वाली आकृति हम दोस्तों इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका एक हो गया और ये हो गया। फिर आपको कौन सी ये आकृति उठानी है, तो ये आकृति हम इस तरफ जोड़ देंगे। ये वाली जो आकृति है इसमें आप अटैच करेंगे तो आपकी ये इस तरीके से बन जाएगी। बन जाएगी या नहीं बन जाएगी प्यारे बच्चों, बताइए। हाँ जी, बन जाएगी। तो ये आपकी इस तरीके की आकृति बन जाएगी ना, तो इसको हम सीधा कर देंगे अटैच। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा और ये फिर आपका अलग से ये ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्या है दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन, देखिए। दी गई समीकरण को संतुलित करें और आपसे बोला गया है कि स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समूह चुनिए। अब चलिए भाई, सही समूह आपको चुनना है। तो पहले ऑप्शन ए को उठाकर देखेंगे। तो ऑप्शन ए हम पहले उठाकर देखेंगे तो आपका 15 है, फिर आपका बराबर दिया गया है, फिर आप 5 लिखिए, फिर आपका क्या है प्लस है, फिर आपका 3 है और मल्टीप्लाई कितना है 25 है। तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, 25 गुणे 3 75 हो जाएगा, ये 15 है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला कैंसिल। अब दूसरा देखिए, दूसरा तो दोस्तों ऐसे ही हमको मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला गुणा है, फिर आपका 5 है, फिर आपका क्या है भाग है। ठीक है दोस्तों, क्या है भाग है, फिर आपका 3 है और बराबर में आपका 25 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको भाग कीजिए तो 3 5 15। तो ये दोस्तों 5 गुणे 5 कितना होता है आपका 25 इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या हो गई बच्चों, संतुलित हो गई। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।